हम लोग देखते हैं प्रश्नावली 12.1 का प्रश्न संख्या 5 क्या कह रहा है। चलिए आप लोग अपने बुक में निकाल लीजिए प्रश्न संख्या 5 और मैं पढ़ता हूँ, देखिएगा, समझिए। कह रहे कि नीचे की सारणी में 400 नियान लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। ठीक है, देखिए ये सारणी है और इसमें टोटल जो है कि 400 लैंप है और इन लैंपों का जीवन काल दिया हुआ है। जैसे देखिए अगर 14 लैंप है उसका जो जीवन काल है वो 300 से 400 घंटा में है। ठीक है, तो दिया हुआ है। ठीक है, तो पहला बताना है कि एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। मतलब ये जो सूचना दी गई है इन सूचनाओं को आयत चित्र के अनुसार हमें बनाना है, बताना है, दर्शाना है। ठीक है, और दूसरा कह रहा है कि कितने लैंपों के जीवन काल 700 घंटों से अधिक है। ठीक है, यानी हमारे पास इस प्रश्न संख्या 5 में टोटल 2 प्रश्न पूछा गया है। पहला यही कि इसे आयत चित्र पर दर्शाइए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष खींचना है। तो देखिएगा ध्यान से, देखिए मैं ये खींच दिया, ये हमारा वाई अक्ष, ठीक है, और ये मैं खींच दिया, ये हमारा एक्स अक्ष। क्लियर, ये बात आपको समझ में आ गया। एक्स और वाई जहां पे कट करते हैं वो होता है 0। क्या होता है? 0। ठीक है, अब देखिए इस एक्स अक्ष पर पहले वाली जो डेटा दी गई है वो लिखा जाता है और इस वाई अक्ष पे दूसरी डेटा जो ये लैंपों की संख्या दी गई है ये लिखना होता है। क्लियर, तो चलिए यहां पे ऐसे तीर लगा देता हूं और क्या है ये लैंपों की संख्या। तो यहां पे लिखता हूं लैंपों की संख्या, लैंपों की संख्या। ठीक है, एक्स अक्ष वाले पे क्या है? जीवन काल घंटा में। तो यहां पे लगा देता हूं तीरे से और लिख देता हूं जीवन काल। ये क्या है? जीवन काल। आगे लिखता हूं घंटा में। ठीक है, ठीक है, या घंटों लिख देता हूं, है ना। तो देखिएगा जीवन काल हो गया और यहाँ पे लैंपों की संख्या हो गई। ये आपको कर लेना था, जो प्रश्न में दिया होगा वही आपको करना है। अब देखिए यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे 300 से 400, यानी अगर हम ये वाला दूरी अगर कुछ मानते हैं, मान लेता हूँ 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर। क्लियर ना। तो आप जितना दूरी मानोगे उतना दूरी पर आपको डॉट लगा लेना है। ठीक है, तो मान लीजिए कि ये 1 सेंटीमीटर है। कितना है? यहाँ से लेके यहाँ तक 1 सेंटीमीटर है। तो ऐसे आपको डॉट 1-1 सेंटीमीटर पे बना करके चलना है। टोटल कितना बनाना है मैं आपको समझाऊंगा। तो देखिए पहले डॉट पे लिखेंगे ये 300 है ना, तो पहले डॉट पे लिखिएगा 300, लिख दिया। चलिए फिर 1 सेंटीमीटर बाद एक और डॉट लगाएंगे तो वहां पे लिखेंगे अब 400। कितना लिखेंगे? 400। ध्यान से देखिएगा, फिर ये वाला भी 400 से स्टार्ट है तो सेम 400 तो हो गया। उसके बाद अब लिखेंगे 500, अगले वाले डॉट पे 500। ठीक है, सब 1-1 सेंटीमीटर मैंने लिया हुआ है। 500 के बाद क्या आएगा? फिर एक डॉट पे 600, फिर एक डॉट पे 700, फिर एक डॉट पे आपका 800, फिर एक डॉट पे 900, फिर एक डॉट पे 1000। टोटल कहाँ जाना है? 1000 तक जाना है। ठीक है, तो ये हमने कर दिया। ध्यान से देखिएगा अब ये तो जीवन काल हो गया घंटों में। क्लियर, अब देखिए अब ये जो लैंपों की संख्या है वो आप देखिए कि सबसे कम कितना है। तो सबसे कम हमें दिख रहा है कि ये 14 है और सबसे ज्यादा है आपका 86। ठीक है, 86 है। तो हम यहाँ पे दिमाग लगाते हैं। क्या दिमाग लगाते हैं कि मैं ऐसा यहाँ पे डिजिट मानूं कि उसको यहाँ तक लिखते लिखते उसमें 14 भी आ जाए और 86 भी आ जाए। तो 10 लिख देता हूँ। 10 को टोटल 9 बार लिखूंगा तो 90 हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा 9 बार चला जाएगा, बहुत ऊपर चला जाएगा। तो 10 के जगह पे 15 कर देता हूँ। क्या कर देता हूँ? 15। तो देखिएगा यहाँ पे कर देता हूँ ये वाला दूरी 15 के हिसाब से, ये हो जाएगा 15। ठीक है, अब आप कहोगे सर ये कितना आपने माना है? तो मैं मान लेता हूं कि 2 सेंटीमीटर है ये वाला, है ना। 2 सेंटीमीटर की दूरी 15 का टेबल पढ़ लीजिए। 15 हो गया, फिर ये 30 हो जाएगा, फिर क्या होगा? 45, फिर 60,
तो देखिए, तो 86 जाना है ना, तो मैं ज़्यादा ही डिस्टेंस ले लिया हूँ, ऊपर जगह नहीं है मेरे पास, तो मैं काम करता हूँ थोड़ा सा डिस्टेंस को कम कर देता हूँ, ठीक है, समझाने के लिए। देखिएगा यहाँ पे कर दिया, ये हो गया 15, 15 दूना 30, 15 तिया 45, 15 चौका 60, ठीक है, और 15 पाछे 75, ठीक है, और 15 छक्का 90। ये मैंने कर दिया ऐसे, ठीक है। तो आप बराबर बराबर डिस्टेंस लीजिएगा, आप मेरे कॉपी पे मत जाइए, मतलब कि बोर्ड पे मत जाइए कि मैं ऐसे कहीं कम है कहीं ज़्यादा डिस्टेंस है, तो ऐसा नहीं, बराबर बराबर डिस्टेंस आप लीजिएगा, ठीक है। तो बराबर बराबर डिस्टेंस जब आप लोगे ना, तो आप बड़ी आसानी से चीज़ों को कर पाओगे। क्लियर हो गया, समझ में आ गया, ठीक है। तो मान लीजिए कि 2 सेंटीमीटर, ये भी 2 सेंटीमीटर, तो देखिए 0 से 15, ये तो 15 बढ़ा है, ठीक है, 15 से 30 बढ़ा है, ये तो सही है। लेकिन यहाँ पे देखिए ना, 300 से 400 केवल 100 बढ़ा है, और 0 से 300 तक 300 बढ़ गया है, मतलब ज़्यादा गैप हो गया है, मतलब 100 का ही होना चाहिए। इसलिए यहाँ पे ऐसे कर देंगे, ऐसे कर देंगे ना, तो इससे पता चल जाता है कि 300 से पहले 200 है, 200 से पहले 100 है, और 100 के बाद 0 है, क्योंकि सब में 100 बढ़ा हुआ है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे बराबर है, यहाँ पे बराबर नहीं था यहाँ पे स्टार्टिंग में, इसलिए मैंने ये कर दिया, इससे पता चल गया कि ये बराबर है, ठीक है। इतना आपको कर लेना है, क्लियर हो गया। अब चलिए देखिए ध्यान से, 300 से 400 के बीच में, 400 पे ख़त्म है तो 400 से शुरू है, 500 पे ख़त्म है तो 500 से शुरू है, तो बिल्कुल हमारा करेक्ट है। अगर ये सतत सारणी न होता तो सबसे पहले सतत बनाते, जैसे कि प्रश्न संख्या 4 में मैं आपको सिखाया था, ठीक है। देखिए अब देखिए 300 से 400 में कितना है, 14 है, तो देखिए 300 है और 400 है, और ये 15 है ना, तो 14 यहीं पे आया होगा, 15 के थोड़ा सा नीचे है ना, तो ये हो गया हमारा, ये बन गया ये, ठीक है। ऐसे 400 से 556 है, तो देखिए 45, 56 इसी पे आएगा ना 60 के पास, तो यहाँ से ऐसे लेके आऊँगा यहाँ पे, है ना, 60 के थोड़ा सा नीचे रहेगा, तो ये हो गया हमारा 56। क्लियर, चलिए उसके बाद है 60, उसके बाद इससे बड़ा थोड़ा सा 60 पे जाएंगे तो ये बराबर हो जाएगा, ऐसे ये हो गया 60। उसके बाद 86, ये 90 से है ना, 90 से कम होगा थोड़ा सा, तो 90 से कम थोड़ा कर देता हूँ ऐसे, ठीक है, ये हो गया हमारा ये। उसके बाद 700 से 800 का कितना है, 74 है, तो 74 कहाँ आएगा, इस 75 के नीचे, यानी 75 है तो 75 के नीचे ऐसे कर दूंगा, और ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। उसके बाद क्या है, 62 है, 800 से 900 में कितना है, 62 है, 62 कहाँ आएगा, 60 के जस्ट ऊपर थोड़ा सा, तो 60 है, 60 से जस्ट ऊपर कर देता हूँ, ये हो गया हमारा 62। उसके बाद से 900 से 1000 के बीच में 48 है, तो 45 से ऊपर होगा, तो 45 से ऊपर यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर हो जाएगा, ये हो जाएगा 48, ठीक है। तो अब यहाँ पे नंबरिंग लिख देता हूँ, कितना था ये, 14 लिख दिया। उसके बाद कितना था, 56, तो 56, उसके बाद 60 तो 60, उसके बाद 86 तो 86, उसके बाद 74 तो ये हो गया 74, उसके बाद आपका 62 है तो 62, उसके बाद आपका 48 है तो 48, इतना हो गया। ये आपको बना देना है, जैसे ये बनाओगे तो यही आपका हो गया आयत चित्र। क्या हो गया, आयत चित्र। बताइए समझ में आया कि नहीं, आपको समझ में आ गया। अब चलिए, अब यहाँ पे एक चीज़ लिखना है, पैमाना। पैमाना आपने क्या माना है, बताइए, पैमाना हमने क्या माना है। तो पैमाना आप देखोगे कि पैमाना जो चल रहा था हमारा, है ना, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर के बराबर कितना है, कितना है, 1 सेंटीमीटर हमने कितने की माना है, 100। देख रहे हैं ना, 300 से 400 कितने बढ़ा है, 100 ना, तो इसका मतलब कि हम लिख सकते हैं कि पैमाना, ठीक है, 1 सेंटीमीटर बराबर 100, है ना, तो 100 का गैप है, इसका मतलब हमने 1 सेंटीमीटर का माना हुआ है, ठीक है। ये हो गया हमारा पैमाना। तो ये हमारा हो गया पहला प्रश्न जो हमसे कहा था आयत चित्र बना दिए, तो पहला लिख दूंगा यहाँ पे आयत, आयत चित्र, पहला कंप्लीट। चलिए अब हमसे पूछा था दूसरा क्या कहा था कि कितने ऐसे लैंप है जिनका जीवन काल 700 से अधिक है, ठीक है। अब 700 से अधिक है, देखिए जीवन काल, तो देखिएगा ये 600 से 700 के बीच में 86 है, हमें चाहिए 700 से अधिक, तो देखिए 700 से लेकर के 1000 तक, यही है ना, इनका घंटा अधिक है, 700 से लेकर 1000, तो कितने हैं, 74, 62 और 48, इसको जोड़ देंगे, 74 है ना, 74, 62 और 48, तो लिखेंगे क्या कि 700 से अधिक
है ना, 700 घंटों से अधिक लैंपों की संख्या, ठीक है, जीवन काल लैंपों की संख्या। तो अब इसको जोड़िए, 4 2 6 8 से 14 का 4, ठीक है, ठीक है, 4 2 6 और 8 से 14 का 4, 1 6 4 10 7 17 और 1 18। एक बार फिर से ऐड कर लेता हूँ, देखिए 8 2 10 4 14 का 4, 1 6 4 10 और 1 10 और 7 17 17 और 1 18, ठीक है, 184 लैंप है। कितने लैंप हैं? 184 लैंप है। ये बात आपको समझ में आया? तो ये था प्रश्न संख्या 5, पूरा कंप्लीट हो गया। आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, है बहुत आसान, बस आपको समझना है और सॉल्व करना है, ठीक है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये प्रश्न कैसा लगा। जय हिंद।